ठोकरे खाके भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब। ठोकरे खाके भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब। पत्थरों ने तो अपना काम कर ही दिया है। ठोकरे खाके न संभले तो मुसाफिर का नसीब। पत्थरों ने तो अपना काम कर ही दिया है। राहों के पत्थरों ने हमें चलना सिखाया, मुसीबतों ने हमें पलना सिखाया। और राहों के पत्थरों ने हमें चलना सिखाया, मुसीबतों ने हमें पलना सिखाया, धूप ने हमें जलना सिखाया। कठिनाइयाँ कभी भी आपका पथ नहीं रोकती। यदि कोई आपके आगे गड्ढा करता है तो हो सकता है कि वह आपको छलांग लगाने की चुनौती दे रहा है। आप छलांग लगाना सीख जाएं। यदि कोई पत्थरों से वार कर रहा है तो पत्थर इकट्ठा करें और अपना महल बना जाएं। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी आपको खोजना है, क्योंकि पॉजिटिव खोजने वाला ही पॉजिटिविटी के साथ जीता है, एक ऊर्जा के साथ जीता है। चलिए, यूफेमिज्म मैंने पढ़ाया था कि सर्कमलोक्यूशन और यूफेमिज्म क्या होता है। एक ही सेंटेंस को कई तरीक़ों से कहने का ढंग। मैं एक एक सेंटेंस को 15 तरीक़ों से कहने का ढंग आपको सिखाऊंगा, अद्भुत अनोखे ढंग। और इस तरह के ढंग को आप सीख कर, याद करके, रिसाइटिंग करके आप अपने इंग्लिश को मजबूत बनाएं और दूसरे पर प्रभाव छोड़ें। कभी कभी जोड़ का झटका धीरे से देने के लिए, अर्थात सीधी बात करने पर किसी को बुरा लगता हो तो बातों को घुमा करके भी इडियम्स फ्रेज के जरिए कहा जाता है। सर्कमलोक्यूशन और यूफेमिज्म यही सिखाता है कि एक बात को हम कई अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। बर्तन में भेद है, पानी सबका एक। मतलब हर एक सेंटेंस का वही हो, लेकिन सेंटेंस अलग अलग शब्दों से सजा हुआ हो। नदियाँ एक, घाट बहुतेरी। एक ही नदी है, घाट अलग अलग है, कहने का ढंग अलग अलग है, सेंटेंस अलग अलग है, मगर मतलब एक ही है। यूफेमिज्म आज हम सीखेंगे। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। हम यदा कदा सभी से बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। एक एहसान करो कि हम पर एहसान मत करो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसे हम कैसे कह सकते हैं? आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। मुझे आपसे किसी चीज़ की आशा नहीं है। आई नीड नथिंग फ्रॉम यू। आई डोंट हैव एनी डिज़ायर फ्रॉम यू। मुझे आपसे कोई इच्छा नहीं है, अर्थात मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। नथिंग आई विश फ्रॉम यू। नथिंग आई विश फ्रॉम यू। आई डोंट विश फ्रॉम यू, बात एक ही है, कुछ भी इच्छा नहीं। आई डोंट लॉन्गिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। आई डोंट लॉन्गिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। इच्छा, लॉन्गिंग मतलब इच्छा। आई डोंट क्राई, मैं किसी चीज़ के लिए रो नहीं रहा हूँ। आई डोंट डाई फॉर एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं किसी चीज़ के लिए मर नहीं रहा हूँ, अर्थात मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट येन फॉर, YEN, येन फॉर एनीथिंग फ्रॉम यू। येन फॉर मीन्स भी इच्छा। इच फॉर, आई डोंट इच फॉर एनीथिंग फ्रॉम यू, ये भी विश। ये सभी इच्छा के सिनोनिम्स हैं। आई डोंट बी बेंट ऑन एनीथिंग फ्रॉम यू। आई डोंट बी बेंट ऑन एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं किसी चीज़ पर झुका नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट पाइन फॉर एनीथिंग फ्रॉम यू। आई डोंट थर्स्ट फॉर, मैं किसी चीज़ का प्यासा नहीं हूँ कि आपसे कहूँगा मेरी प्यास बुझाओ। इट मीन्स मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट थर्स्ट फॉर एनीथिंग फ्रॉम यू। आई डोंट लस्ट फॉर एनीथिंग फ्रॉम यू। आई डोंट बी डिस्परेट फॉर एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने 15 तरीकों से सीखा। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। आई नीड नथिंग फ्रॉम यू। आई डोंट हैव एनी विश फ्रॉम यू। आई डोंट हैव एनी डिज़ायर फ्रॉम यू। नथिंग आई विश फ्रॉम यू। आई डोंट विश फ्रॉम यू। आई डोंट लॉन्गिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। आई डोंट क्राई या डाई फॉर एनीथिंग फ्रॉम यू। आई डोंट येन फॉर एनीथिंग फ्रॉम यू। आई डोंट इच फॉर, ITCH, itch for anything from you. I don't be bent on anything from you. I don't pine for anything from you. I don't thirst for anything from you. I don't lust for anything from you. I don't be desperate for anything from you. इसे आप जूम करके
इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर लिखेंगे अपनी नोटबुक में तथा याद कर लें या फिर अभ्यास में लाएं। आपकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ये मेरा दावा है। अब जैसे कहते हैं ना, वह स्वर्गवासी हो गया। LATE लेट मतलब देर और LATE लेट मतलब स्वर्गवासी, सेम स्पेलिंग है। आप घर से पहले निकलें, 2 मिनट लेट हो जाएं, मगर जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो नाम के आगे लेट लग जाएगा। स्वर्गवासी हो जाने का चांस बना रहता है। ड्राइव सेफली, समबडी इज वेटिंग फॉर यू एट योर होम, कोई व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है घर पर। तो स्वर्गवासी होना, ही इज डेड, वह मर गया। ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट, उसने अपनी अंतिम श्वास ली। ही हैज़ पास्ड अवे, वह गुजर गया। इट इज ऑल ओवर विद हिम। ही गेव अप द घोस्ट, ही वेंट द वे ऑफ ऑल फ्लेश। ही पेड द डेब्ट टू नेचर, उसने प्रकृति का सारा कर्ज चुका दिया, मतलब वह स्वर्गवासी हो गया। ही क्लोज्ड हिज बिजी लाइफ, उसने अपने व्यस्त जीवन का चैप्टर बंद कर दिया। इट मीन्स वह स्वर्गवासी हो गया। ही हैज़ डिपार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, वह इस संसार से विदा ले लिया। इट मीन्स वह स्वर्गवासी हो गया। ही इज़ डेड का ये यूफिमिज्म है। डेथ लेड हिज आइसी हैंड ऑन हिम, मृत्यु ने अपना बर्फीला हाथ उसके ऊपर रख दिया, अर्थात वह स्वर्गवासी हो गया। ही हैज़ ज्वाइंड द ग्रेट मेजोरिटी, वह एक माइनॉरिटी से निकलकर मेजोरिटी को ज्वाइन कर गया। इट मीन्स वह स्वर्गवासी हो गया। ही वॉज गैदर्ड टू हिज फोर फादर्स, वह अपने पूर्वजों के पास चला गया। इट मीन्स स्वर्गवासी हो गया। ही स्लीप्स द स्लीप दैट नोज नो ब्रेकिंग, वह ऐसी निद्रा में सो गया जिसे कोई फिर जगा नहीं सकता, जो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ना टूटने वाली निद्रा में शामिल हो गया, मतलब स्वर्गवासी हो गया। हिज सोल हैज़ लेफ्ट फॉर इट्स हेवनली अबोर्ड, उसकी आत्मा इस धरती से उस परमात्मा के पास विलीन हो गई, परमात्मा में विलीन हो गई, परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो गई। और RIP जो आप फेसबुक में यदा कदा लिखते हैं, जब भी कोई सेलिब्रिटी बॉलीवुड का या कोई संत महात्मा जब गुजर जाते हैं तो RIP लिखा जाता है। RIP का मतलब होता है रेस्ट इन पीस, शांति प्रदान करे ईश्वर, वह शांत माहौल में ईश्वर के श्री चरणों में स्थान पाए, आराम पाए। रेस्ट इन पीस, इसका मतलब ही इज़ डेड। ये ही इज़ डेड के यूफिमिज्म हैं, कहने के तरीके अलग अलग हैं। Thank you, gentlemen, and if you want to learn this type of sentences, and oftenly I have taught you so many ways to make you learn English fluently, grammatically, how to speak. If you want to know, and if you have not subscribed my channel yet, then you must subscribe the channel, The English Guru Siva Ganesh. Like it and comment it. Thank you. Bye bye.